अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ज़मीन पर सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ मकामात सिर्फ हिज्जे से मुंसलिक खूबसूरत नहीं बल्कि आपको एक हैरत अंगेज़ हकीकत तक पहुँचाने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ दुनिया के 8 हैरत अंगेज़ मंजिलों का इंतखाब किया है जो हम आज आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। मार्फा, टेक्सास। रियासत मुत्तहिदा अमरीका के जनूब मगरिब में वाक़ ये छोटा सा सहराई कस्बा अपने जदीद फ़न और सखावत की वजह से मशहूर हो रहा है। इस गैर मुतवक्को मकाम पर आपको सूखे सहरा का एक वसी व अरीज़ हिस्से में से कम मुजस्मे के साथ पेश करदा तारीख़ी फ़न तामीर नज़र आएगा। गैर मामूली मज़ाहिर की कहानियाँ भी अजीब व गरीब हैं। आवाज़ को देखने और खौफनाक लाइट्स के नामालूम वाक़यात, जिसको मार्फा लाइट्स के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, आज तक इसका हैरत अंगेज़ी के साथ मुशाहिदा किया जाता रहा है। मार्फा दिलकश, अफसानवी और मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। कैटा तंबू, आसमानी बिजली। दोस्तों, एक हैरत अंगेज़ कुदरती वाक़या शुमाल मगरबी वेनेज़ुएला के कम जाना जाने वाले इलाके में कैटा तंबू आसमानी बिजली है, जहां दरियाए कातिम्बो झील मारासीबो से मिलता है। ये एक साल में औसतन 260 रातों और फी घंटा 280 मरतबा होता है। ये हर रात 10 घंटे तक चलता रहता है। ये हर साल ज़मीन को बिखरने वाली 1.2 मिलियन आसमानी बिजली की बोल्ट है। ताज्जुब की बात नहीं है कि कैटा तंबू आसमानी बिजली को भी लाजवाल तूफ़ान और मारीकिबो का बैकन भी कहा जाता है। बिजली की मुस्तकिल चमकें इतनी मजबूत हैं कि वो 250 मील यानी 400 किलोमीटर दूर से साफ तौर पर दिखाई देती हैं। और चूंकि ये तूफ़ान रात में 10 घंटे तक जारी रहता है, लिहाजा मार्किबो झील और इसके आसपास के इलाकों में लगभग रोशनी मौजूद रहती है। माजी में नौआबादियाती फ़ौजी रोशनी के लिए इन रोशन शोलों को इस्तेमाल करते थे। स्नो ऑफ आइस फेस्टिवल। चीन के शहर हार्बन में हर साल हार्बन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल होता है, जो कि एक मेला है। इसमें बर्फ़ के मुजस्मों और सर्दियों की सरगर्मियां शामिल हैं। सरकारी तौर पर यह त्यौहार 5 जनवरी को शुरू होता है और 1 माह तक जारी रहता है। यह मेला सन 1963 से मुनक्किद किया जा रहा है। ये चीनी रवायती मेले के दौरान मकामी रिवायती आइस लालटेन शो और बाग पार्टी के तौर पर शुरू हुआ था। हार्बन आइस फेस्टिवल दुनिया के बर्फ़ के त्योहारों में से एक है। ये दुनिया भर के देखने वालों के लिए दिलचस्पी का बाइस है। शेफचाउन, मराकश। दोस्तों, रंगीन नीले रंग में अमन और सुकून का मफहूम होता है। चुनाचा हैरत की बात नहीं है कि शेफचाउन का खूबसूरत शहर नीलम रंग के सायादार रंगों से लेस मराकश के आम शहरों की इस्मत अंगेज़ हरारत और तवानाई से लबरेज है। नाहमवार रफ पहाड़ों से घिरा हुआ, तंग गलियों और आसार कदीमा के दरवाज़ों की ये दुनिया एक गैर हकीकी और दिलकश मंजर फराहम करती है। मेट्रा, इटली। दोस्तों, इटली के बूट की एड़ी को चढ़ने वाले पहाड़ी के किनारे चसके हुए एक दिलचस्प इंतहाई मंतकी शहर है, जिसमें प्लायथिक दौर के बाद से ट्रोग्लोडाइट्स आबाद हैं। किसी न किसी तरह की ऊंची इमारतों की भूल भुलैयों वाली गलियों की तलाश के अलावा आप अपना ज़्यादातर वक्त गुफाओं में गुजारेंगे, जो सस्सी के नाम से जानी जाती हैं। अगरचे ये जदीद बन गया है, लेकिन इस गार के होटलों, दुकानों और घरों ने चूने के पत्थरों के असल ढांचे को महफूज बनाकर माजी की तरफ इशारा किया है और इस बात का एहसास दिलाया है कि सदियों पहले ये कैसा था। पामुकले, तुर्की। दोस्तों, पहली नज़र में ये हैरत अंगेज़ कुदरती गर्म चश्मे बर्फीली तालों की तरह नज़र आते हैं, लेकिन पामुकले की मादनियात से भरपूर थर्मल का पानी नहाने के लिए बेहतरीन दर्जा हरारत रखता है। छत वाली ट्राउटीन बेसन कुदरती तैराकी के हम्माम तश्कील देती हैं और यहाँ दरियाफ्त करने के लिए सफ़ेद मादनी जंगलात और पेटरफाइड आबशार भी हैं। स्कोज़न गार।
اسکوزن غاریں سلووینیا میں چونا پتھر کی گفاؤں کا ایک غیر معمولی سلسلہ ہے، جس میں تقریباً 6 کلومیٹر خوبصورت زمینی گزرگاہیں ہیں۔ گہرے چشمے، آبشاریں، زیر زمین جھیلیں اور غار شامل ہیں۔ کرسکی زمین کی تزنین کے پارک کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے۔ یہ دلکش زمین بڑی قدرتی خوبصورتی کا ایک علاقہ ہے۔ متاثر کن طور پر ان غاروں میں یورپ کے سب سے بڑا زیر زمین گھاٹ بھی شامل ہے اور انہیں 1986 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا مقام نامزد کیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہر سال تقریباً 90,000 افراد اس خوبصورتی کا تجربہ کرنے آتے ہیں۔ کیٹاکومبس، پیرس۔ دوستو، پیرس کے کیٹاکومبس نے بہت سے تاریک راز چھپائے ہوئے ہیں۔ 18ویں صدی میں پیرس کے بڑھتے ہوئے شہر کے قبرستان جگہ سے باہر نکل رہے تھے تو کچھ لاشوں کو مناسب طریقے سے دفن نہیں کیا گیا تھا اور وہ بیماری پھیلا رہی تھی۔ آخرکار پیرس کے عہدیداروں نے شہر کے قبرستانوں کی مرمت کرنے اور باقیات کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا انتخاب کیا۔ عہدیداروں نے شہر کی کچھ زیر زمین کھدائیوں کا رخ کیا۔ وہ 1780 سے 1814 تک زیر زمین 6 لاکھ لاشوں کی نقل و حرکت کو منظم کرنے میں کامیاب رہے، جو تمام ماضی کے پیرستان میں موجود قبرستانوں سے لی گئیں۔ مردہ افراد کو گاڑیوں کے ذریعے منتقل کر کے اور ان کو ان کی آخری آرام گاہ میں جمع کروا دیا گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔